हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी मैथ क्लास होगी। ये क्लास उनके लिए है जो कहते हैं मैथ बहुत टफ सब्जेक्ट है, जिनको मैथ बहुत कठिन लगती है। ठीक है, तो आज हम आपको एक जीरो से एक बेसिक चीज़ पढ़ाने वाले हैं। जो पहला चैप्टर होगा मैथ का होगा नंबर सिस्टम। इसमें हम बताएंगे क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, और इसमें एक यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप कंपटीशन लेवल जाते हैं तो यहाँ से एक ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो हम जब बात करते हैं नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले पढ़ते हैं जो होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या होती है ये? तो ये वो होता है, हम जैसे किस क्लास में जब छोटे बच्चों की हम एंट्री करते हैं तो उनसे कहते हैं बेटा चलो सुनाओ। तो 1 2 जब वो सुनाते हैं तो बोलते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि वो जब किसी से हम पूछे गिनती सुनाओ तो 1 2 3 4 से होते हैं। यानी कि जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं अनंत तक जाते हैं, मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं, वो प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर। ये क्या होता है? पूर्ण संख्या। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसे पता चलता है कि 1 2 3 4 के से पहले भी एक नंबर है जो जीरो होता है। यानी कि जब वो नंबर बोलता है तो यहाँ से स्टार्ट होता है जीरो से। कहाँ से? 0 1 2 3 4 इनफिनाइट तक। ठीक है, अनंत है ये नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो अनंत तक जाएं, और होल नंबर पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट हो। ठीक है, प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट हो अनंत तक जाए वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, और 0 से लेके जो अनंत तक जाए वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हम इंटीजर्स पढ़ते हैं। इंटीजर्स। ठीक है, ये होते हैं पूर्णांक। इनको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ये क्या होता है? इंटीजर्स यानी कि ये पूर्णांक। ये क्या होता है? इसमें वो नंबर्स आते हैं जो निगेटिव पॉजिटिव दोनों, यानी प्लस और माइनस, धनात्मक ऋणात्मक दोनों नंबर आ जाएं, वो होती हैं पूर्णांक होते हैं। क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। जैसे माइनस से स्टार्ट होते हैं, -4। ठीक है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इनफिनाइट तक। ठीक है, यानी कि 0 1 2 3 होल नंबर भी आ रहा है, और क्या आ रहा? नेचुरल नंबर भी इसमें आ जाते हैं, और निगेटिव नंबर भी जो होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं या पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, कौन से नंबर होते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आती हैं परिमेय या अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, रेशनल या इरेशनल नंबर। रेशनल या इरेशनल नंबर पढ़ते हैं। बात कर रहे थे परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या यानी कि ये होता है रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? रेशनल नंबर। इसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं। किसमें? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखे थे बहुत से, कैसे 2/7 या 22/7, ठीक, √4। अच्छा, √4 क्यों है? क्योंकि ये क्या है? ये तो 2 है ना। 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, इसका वर्गमूल क्या होगा? 2 होगा। तो ये भी किसमें हो जाएगी? P/Q के फॉर्म में हो जाएगी। तो ये कैसी संख्या होगी? ये भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर √5 की बात की जाए तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम अपरिमेय संख्या भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो अपरिमेय संख्या इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। यानी कि इनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं।
क्योंकि हम इसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। √5 अगर लिखा है तो एक ऐसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अगर हमारे सामने दे दिया जाए पाई तो ये कैसी संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है। अगर इसकी जगह हमें दे दिया जाए 22/7 बिकॉज ये इसी की वैल्यू होती है, तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन ये नहीं होगी, ये अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय है ये। और ये कैसी अपरिमेय है, और ये कैसी है? परिमेय संख्या है। ये कैसी है? परिमेय। क्योंकि √π की वैल्यू जो होती है वो कैसी होती है? पॉइंट में होती है, तो पॉइंट होती है। और हमने कहा कि परिमेय संख्या में जो अगर पॉइंट में कोई वैल्यू है, तो अगर पॉइंट के बाद रिपीटेड नंबर है, नंबर रिपीट हो रही है डिजिट, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन ये डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए क्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य क्या होती हैं और भाज्य क्या होती हैं, ये बताना है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं? हमने कहा अभाज्य, जिनका भाज्य जो भाज्य ना हो। अभाज्य जो भाज्य ना हो, यानी कि वे संख्याएं, कैसी संख्याएं? वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो। कैसे? केवल 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो। एक तो वो स्वयं हो, एक तो वह स्वयं हो और दूसरा एक हो, यानी कि एक हो और वह स्वयं हो। तो कैसी संख्या हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर कहलाती है। तो वो संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और सबसे छोटी अगर अभाज्य संख्या पूछे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, वो कितनी होती है? वो 2 होती है। ठीक है। अगर बात हम करें 1 की, जो अगर बात करें हम 1 की, तो भैया ये ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ना भाज्य और ना अभाज्य। ये कैसा नंबर है? ये ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो भाज्य संख्याएं देख लो, तो भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर बोलते हैं। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, तो भाज्य संख्याएं वो होती है जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों, जिनके फैक्टर जो होते हैं 2 से अधिक हों, तो क्या कहलाती हैं? 2 से अधिक, जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे सबसे छोटी जो होगी वो भाज्य संख्या वो कौन सी होगी? वो 4 होगी, 4 होगी, क्योंकि इसके जो गुणनखंड है वो कितने हैं? 3 है। 1, 2 और 4 है। एक ऐसा नंबर है जो 3 संख्याओं से कट रहा है, तो हमने कहा भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो 2 से अधिक जिनके गुणनखंड हो, और भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 हो। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं ऑड और इवन पढ़ते हैं, सम और विषम। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान, ये सबको पता होता है। सम संख्याएं क्या होती है? जो 2 से कट जाए, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 से विभाज्य हो जाए, जो 2 से विभाज्य हो जाए, जो संख्याएं 2 से कट जाएं, वो सम संख्याएं कहलाती हैं। और 2 से ना कटे, 2 से ना कटे, वो कौन सी? वो हो जाएंगे विषम, ऑड नंबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? विषम संख्याएं हो जाएंगी। यानी कि जो 2 से कट जाएं वो सम संख्या, और जो 2 से ना कटे वो विषम संख्या। कैसी संख्या? विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है। और ये विषम संख्या 2 से ना कटे, सम संख्या। अगर पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक तो क्या होगी? सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या हो जाएगी 2। अब कहोगे 0 होती है, लेकिन 0 होती है सबसे छोटी। बात करें सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या अगर बात करें सम संख्या, तब 0 हो जाएगी। सही है। लेकिन प्राकृतिक सम संख्या कहे, सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या कहे, तो 0 नहीं होगी। प्राकृतिक 0 नहीं है, प्राकृतिक संख्या वो 2 हो जाएगी। हमने पहले बताया, पहले लेक्चर क्या, कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, और ये 0 जो होता है पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक सम संख्या वो 2 हो जाएगी, और सबसे छोटी सम संख्या वो 0 हो जाएगी।
ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसके बाद बात करते हैं हम स्थानीय मान। कौन सा मान? स्थानीय मान और अंकित मान। स्थानीय मान और अंकित मान। कौन सा मान? अंकित मान। स्थानीय मान और अंकित मान क्या होता है? यानी कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है? ये बहुत आसान है, सबको आता होगा, ठीक है। तो बहुत क्या करना है, इसे पूछ दे, एक नंबर दे रखा है, एक नंबर दे दिया गया है। 2789 में पूछे कि इसकी स्थानीय मान, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, किसकी? 8 की। अगर पूछते, अगर प्लेस वैल्यू कहे तो भैया जितने 8 के आगे जितने नंबर उतने 0 लगा दो। और फेस वैल्यू है, अगर फेस वैल्यू की बात करें तो भैया उसी नंबर को उठा के रख दो, ठीक है। प्लेस वैल्यू 8 के आगे जितने नंबर हैं लगा दो, और फेस वैल्यू वही नंबर होता है, ठीक है, वही नंबर होता है। इसके आगे देखते हैं, ठीक है। इसके आगे हम जैसे बाई चांस लिख दिया जाए, एक पॉइंट में क्वेश्चन देते हैं। जैसे क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा ऐसे, ठीक है। एक नंबर ये लिखा है और कह रहा है क्या कि इसके स्थानीय मान 8 के स्थानीय मान, 8 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताओ। क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। इसके स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। तो हमने कहा इसका स्थानीय मान पहले लिखो, क्या होगा? तो हमने कहा इसका स्थानीय मान जो होगा कि 1 2 3 4 4 0 लगा दिया, 1 2 3 4। हमने कहा इसका जो अंकित मान है वो 8 ही है, और माइनस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को नहीं होगी। 9 9 और 7, यानी कि 7,999 और 2 हो जाएगा। इसका अंतर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 7,999,2। अगर कहता इसका योग बताओ, इसके स्थानीय मान और अंकित मान का योग बताओ, तो भैया यहाँ पर योग क्या हो जाता? वो 8,000,8 हो जाता, 8,000,8 हो जाता। कह देता 9 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताओ, तो भैया 9 के आगे कितने नंबर? 2 नंबर, तो 2 माइनस 9 अंकित मान, तो यही हो जाएगा जो नंबर, जिस नंबर का पूछा जा रहा है। और माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 891, 891 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक हो गया। आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं इसी में। अगर कह दे 2.8720 कह दे, अब देखो क्या करना है इसमें, इसका स्थानीय मान बताना है, किसका? 7 का स्थानीय मान बताना है। जब ऐसे नंबर दे दें तो बहुत इजी तरीका है भैया करने का। देखो एक पहले देखो इसको करते कैसे हैं, डिटेल में देखो। पहले इजी तरीका बाजू देखो, डिटेल में हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें अगर पॉइंट के इधर का नंबर पूछ रहा ना, तो केवल 7 रखेंगे, इधर के नंबरों को देखेंगे, 7 उठा लिया, ठीक। 7 के आगे कितने नंबर हैं? 7 उठा लिया। अब 7 के आगे देखो अपॉन लगा दिया। अब ये पॉइंट हटाते हैं, नीचे 1 बढ़ाते हैं, कर लिया। अब इसके आगे कितने नंबर हैं? 1 2 3 4, ठीक। कितने हैं? 1 2 3 4 हैं, हमने 4 0 लगा दिए। इसका स्थानीय मान अगर नॉर्मल देखा जाए, इसका ये पॉइंट ना देखा है, तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? 7 के आगे 2 0 है, 2 0 लगा दिया। पॉइंट हटाया 1, और पॉइंट के आगे जितने नंबर होते हैं उतने 0 लगाए जाते हैं नीचे। तो 1 2 3 4 नंबर थे, हमने 4 0 लगा दिया, 2 0 से 2 0 कट गए। इसका स्थानीय मान जो होगा वो 7/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। या फिर इसके 2 0 और काट दो, तो 2 0 मैंने काटे हैं, तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव होना चाहिए, लेकिन ये अंक है 1, तो यहाँ पे हमने 0 लगा दिया और यहाँ पे पॉइंट लगा दिया।
तो इसका जो स्थानीय मान होगा वो 0.07 भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.07 हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है। अगर यहाँ पे इसका पूछ दिया जाए स्थानीय मान, तो इसका जो स्थानीय मान होगा, 2 का स्थानीय मान होगा वो 2 ही रहेगा, क्योंकि पॉइंट के इधर जो नंबर है उनका कोई मतलब नहीं, स्थानीय मान यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके आगे देखो, इसके आगे अगर लिखा है मेरे पास 28927, इसमें कहा 9 का जातीय मान बताओ। क्या होता है? पूछा 9 का जातीय मान बताओ। तो मैंने तो अभी अंकित मान और स्थानीय मान पढ़ा, तो भैया जो अंकित मान होता है वही जातीय मान भी होता है, यानी कि इसी का दूसरा नाम है जातीय मान। क्या है? जातीय मान। कह दे कि 8 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं, जो अंकित मान पूछा था फेस वैल्यू वही है भैया ये। ठीक है, वही है। तो हमने कहा अगर जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर पूछे तब भी ऐसे ही निकाल देना है, तब भी ऐसे ही निकाल देना है, क्योंकि अंकित मान को ही हम क्या कहते हैं? जातीय मान कहते हैं। क्या कहते हैं? जातीय मान कहते हैं। तो नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा? देखो, नेचुरल नंबर पढ़े, पूर्णांक, ठीक है, प्राकृतिक संख्या पढ़ी, पूर्ण संख्या और पूर्णांक पढ़ा, परिमेय अपरिमेय, सम विषम, भाज्य अभाज्य, स्थानीय मान, जातीय मान। इसके आगे इसी में आता है यूनिट डिजिट। ठीक है, तो हम यूनिट डिजिट करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज के इतना ही। ठीक है।